हेलो एवरीवन, टुडे आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ये दो वर्ड से मिला है, ट्राइगोन और दूसरा मेट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जब भी हमें कोई ट्रायंगल दिया हुआ रहे, मोस्टली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। बाय द वे ये किसी भी डिग्री और किसी भी एंगल पे काम करता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ डेफिनेशन लेते हैं। मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए के सामने वाले जो साइड होगा उसको हम कहेंगे ए, और बी के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम कहेंगे बी, और सी के सामने वाला जो साइड होगा उसको कहेंगे सी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी एंगल होता है, अगर हम नीचे में एंगल लेते हैं तो इस एंगल के लिए हमारा जो अपोजिट साइड होगा उसको कहेंगे परपेंडिकुलर। तो फिलहाल यहाँ हमारा जो साइड ए है यह है हमारा परपेंडिकुलर, और इस एंगल के एडजेसेंट में जो साइड होगा वो होगा हमारा बेस। तो ये है हमारा बेस, और ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला जो साइड होगा ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज, इसलिए इसको कहेंगे एच। तो आपको तीन एंगल और तीन साइड का इसमें पूरा खेल है। इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, पी बी एच। आपको पता होगा अगर कभी भी तीन चीजों में दो चीजों को लेकर एक पेयर बनाना है तो हम 6 अलग अलग तरह के पेयर बना सकते हैं। क्या क्या हम बना सकते हैं? या तो P बाई एच, या तो B बाई एच, या फिर P बाई बी। सबको अगर हम उलट देते हैं तो हमें फिर से एक नया रेशियो मिलता है, H बाई P, H बाई B और H बाई B बाई C। अब सबको एक एक नाम दिया गया है, जैसे P बाई एच, इसको हम कहते हैं साइन थीटा। पूरा नाम होता है SIN साइन, लेकिन उसको शॉर्टकट में कहते हैं साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, कॉस थीटा होता है B बाई एच। और जो तीसरा है इसको हम कहते हैं टैन। ये P और B मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो हमारा तीन मेन एंगल है, तीन मेन रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, जो इसका उल्टा होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। उसी तरह कॉस का जो उल्टा होगा, कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम कहेंगे सेक थीटा, और टैन का जो उल्टा होगा उसको हम कहेंगे कॉट थीटा। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं 6 रेशियोज पे डिपेंड करता है। एक बार हम लोग फिर से नाम रिवाइज करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये जो 6 रेशियोज है इस पर हमें एक बीसाहा सूत्र पढ़ना पड़ता है, जिसमें 20 फॉर्मूला आ जाते हैं, 20 सूत्र आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बीसाहा सूत्र। तो अभी हम लोग बीसाहा सूत्र देखने जा रहे हैं। ये जितना रेशियोज है इससे आप किसी भी तरह के आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग आइडेंटिटी लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई एच। तो ये P बाई एच को जो हम उल्टा करेंगे, 1 बटा करेंगे, तो ये H बाई P आ जाएगा। उसको हम लिख सकते हैं 1 बाई पी एच, P बाई एच। इसका मतलब ये उल्टा होकर चला जाएगा H बाई P। तो हमें पहला रेशियो मिलता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है ये आपस में रेसिप्रोकल है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं। अगर कॉसेक थीटा को ऊपर लाएंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये हमारा दूसरा रिजल्ट मिलता है। ये पहला था, ये दूसरा था। इसका मतलब साइन और कॉसेक को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू 1। ये तीसरा सूत्र है। तो हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, दूसरा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और तीसरा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये बीसाहा सूत्र के 3 सूत्र हो गए। अब हम लोग चौथे, पांचवें, छठे पर आते हैं। अब आपको पहले ही से पता है कि जिस तरह साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई
सेक थीटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा होता है बी बाई एच और सेक थीटा क्या होता है एच बाई डी। तो ये आप देख रहे हैं जस्ट आपस में रेसिप्रोकल है, इसीलिए इससे हमें रिलेशन मिलता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 था। इक्वेशन नंबर 5 मिलेगा सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 होगा, इसलिए हमें छठा रिजल्ट मिलेगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा छठा रिजल्ट है। इसको एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, इसका मतलब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। जो भी आपस में रेसिप्रोकल होगा उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। इन सब रेशियोज का काम कहाँ पड़ता है? जब भी हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम किसी भी तरह की इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला नंबर 7, 8 एंड 9 पर। हमें पता है कि जो tan थीटा है वो cot थीटा का रेसिप्रोकल है, इसलिए हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। ये हमारा है रिजल्ट नंबर 7। तो इसका मतलब होगा कि cot भी tan का रेसिप्रोकल होगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये है रिजल्ट नंबर 8। इसका मतलब चूंकि cot थीटा और tan थीटा आपस में रेसिप्रोकल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमेशा 1 होगा, तो हमें मिल जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा है रिजल्ट नंबर 9। हम लोग इसको एक बार रिवाइज करते हैं। रिजल्ट नंबर 7, 8 एंड 9। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें 11 और फार्मूले पढ़ने हैं जो आपका सिलेबस कंप्लीट कर देगा। इन पर बेस्ड हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसमें से पहला रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। दूसरा रिजल्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे भी हमें दो मिलेंगे। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इससे भी हमें दो रिजल्ट मिलेंगे। तो 3 से हमें 3 3 3 9 रिजल्ट मिलेंगे। तो ये 9 रिजल्ट में हम लोग एक बार डिराइव करते हैं। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लेफ्ट साइड में रखते हैं तो ये राइट साइड में ले चला जाएगा और ये बन जाएगा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रखेंगे तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ये रिजल्ट नंबर 10, ये 11, ये 12, 9 हम लोग 18 सीखेंगे, लास्ट में 2 और। दूसरा रिजल्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि इस 1 को एक साइड रखा जाए और tan स्क्वायर को दूसरे साइड ले जाया जाए तो हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस tan को इस साइड ले जा रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 1। ये जो 1 है इस साइड बचा हुआ है तो उसको हम उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह इस सेक स्क्वायर थीटा में से 1 को इधर लाके घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, ये tan स्क्वायर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हमें ये 3 और 3 6 रिजल्ट मिल गए। अब हम लोग लास्ट 3 रिजल्ट्स की ओर आएंगे। हमारा जो लास्ट 3 रिजल्ट्स है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जो tan का सेक के साथ रिलेशन है वही कॉट का कॉसेक के साथ रिलेशनशिप। अब आपको क्या देखना है कि अगर 1 को इस साइड ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 16, 17 और 18। 2 रिजल्ट और बाकी है। 2 रिजल्ट में क्या है, हमें पता है कि जो tan थीटा है वो साइन और कॉस का रेशियो है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा।
ऐसा क्यों होता है? आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच और कॉस थीटा होता है B बाई एच। तो हम लोग एच एच को काट देते हैं तो फाइनली हमें P बाई बी ही मिलता है, इसलिए tan थीटा के बराबर होता है। अब हमको पता है कि tan और cot आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसका मतलब अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा। तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 19, 19 और रिजल्ट नंबर 20, 20। इसी को कहते हैं बिसहा सूत्र। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।